हर कोई कहता है खुश रहो, पर कोई ये नहीं बताता कैसे। क्या मुस्कुराना ही खुशी है, या वो सुकून जो भीतर से उठे बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के। कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है, पूछा है उससे तू क्यों बेचैन है, तेरे अंदर इतना डर क्यों है। जब सब कुछ है तो फिर कमी किस बात की है। हम दूसरों को दोष देते हैं, हालतों को, किस्मत को और वक्त को, लेकिन क्या कभी खुद के विचारों पर नज़र डाली है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे विचार बदल जाएंगे उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदल जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं मन को साफ करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का युद्ध है। हर सुबह उठते ही या तो तुम खुद को जीतते हो या फिर हार जाते हो, अपने ही डर, आलस और नकारात्मक सोच से। तो फिर सवाल उठता है, अच्छे विचार आए कहाँ से? क्या ये बाजार में मिलते हैं, या फिर कोई किताब खोलते ही मन शांत हो जाता है, या फिर दूसरों की बातें सुनकर मन में अच्छाई अपने आप आ जाती है? नहीं, विचार बोए नहीं जाते, विचार जिए जाते हैं। जैसे जैसे तुम जीवन को संवारते हो वैसे वैसे मन में विचार भी सुंदर होते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शांत बैठ के खुद से बातें करना, प्रकृति को निहारना। श्री कृष्ण कहते हैं उम्मीदें सबसे ज़्यादा दर्द वही देती है जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा सहज कर रखा गया हो। पर अफसोस की बात यह है कि हम बार बार उन्हीं से उम्मीदें पाल लेते हैं जिन्होंने आज तक बस निराशा का स्वाद ही चखाया है। पर अब वक्त है रुकने का नहीं, सीखने का है। हर इंसान की बात पर यकीन मत किया करो यार। नज़र सब पर रखो, पर भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुद पर करो। चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। तकलीफ़ें खुद ही कम हो जाएंगी जब आप अपनों से उम्मीदें कम रखोगे। लोगों की खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, कभी दिल लगाकर सुना कीजिए। किसी का खराब काम देखकर क्रोध आना ये तो मामूली बात है, मगर क्रोध के बजाय उस इंसान के लिए अगर आपके मन से दुआएं निकले तो ये महान आत्मा का लक्षण होते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, कोई मशीन नहीं कि कोई भी आए और बटन दबाए कि कभी आप गुस्सा हो जाए या फिर कभी परेशान हो जाए। अपने मन को शांत करने का एक ही तरीका है, नो रिप्लाई। मुंह से भी नहीं और मन से भी नहीं। ये लाइंस तो आपने सुना ही होगा। अगर खुद पर हो विश्वास और खुदा में हो आस्था, फिर कितनी भी आ जाए मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता, है ना? हम नेगेटिव बातों से जितना दूर रहेंगे, हम खुशी के उतने ही नज़दीक रहेंगे। खुश होने के उपाय पता है क्या है? खुद खुश होकर दूसरों को दुआएं और खुशियाँ देने में इतने व्यस्त हो जाओ कि जब दुख आपकी तरफ घंटी बजाना चाहे तो उसे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे। पता है क्या है? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। कभी भी दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। हमारे कर्मों का गणित भी बड़ा सीधा है, कर भला हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। पता है आपको, श्री कृष्ण हमारे जीवन के सारथी है, या फिर बोले तो ड्राइवर है। जैसे हम बस में जब सफ़र करते हैं तो उस बस के ड्राइवर पर विश्वास कर अपने सफ़र का आनंद लेते हैं कि वो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचा देंगे, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को बेफिक्र होकर जीना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का सारथी तो हमारे श्री कृष्ण हैं। इसलिए उन पर पूरा विश्वास
और भरोसा करके कि वो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचा ही देंगे। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो कि जीवन की कठिनाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होती। आज एक समस्या है तो कल दूसरी होगी, लेकिन याद रखो, जो इंसान भाग जाता है वो थक जाता है, और जो इंसान डटकर सामना करता है वो हर चुनौतियों से और मजबूत बनकर निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म अच्छे होते हैं तो फल अपने आप सही समय पर मिल जाता है। उम्मीदें वही पूरी होती है जहाँ मेहनत और धैर्य साथ चलते हैं। अगर मन में डर और नकारात्मक सोच रखोगे तो जीवन और कठिन लगेगा, लेकिन अगर विश्वास और सकारात्मक सोच रखोगे तो वही कठिनाई तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। इसीलिए मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, मत सोचो कि कौन तुम्हारा साथ देगा। बस अपने कर्म पर भरोसा रखो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो हार मानने से इनकार करता है और अंधेरों में भी अपने भीतर का दीपक जलाकर दूसरों के लिए रास्ता रोशन कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और एक बार प्यार से, दिल से राधे राधे जरूर बोलें। राधे राधे।